लेकिन एक दूसरा चैलेंज ये है कि इस तरह का इंस्टेंट एक्शन लोकप्रियता बढ़ाता है। आप देखिए, ऐसा रेप का मामला भी आया था, दक्षिण भारत से आया था, जहां पर त्वरित न्याय को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह और एनकाउंटर को लेकर लोगों का मानना है कि ऐसे अपराधियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ही माफियाओं के अंत पर कई लोग जश्न मना रहे थे और योगी की लोकप्रियता भी उससे बढ़ती है। वही कानून जाहिर तौर पर इसको न्याय संगत नहीं मानेगा, वो कहेगा कि उसी अपराधी के खिलाफ आपका बुलडोजर कैसे चल गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका विपक्ष को मुकाबला करना है, क्योंकि ये बात तय है कि कानून व्यवस्था में ये योगी की लोकप्रियता को ऐड ही करता है यूपी में। देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोजर चलाने के ऊपर और बुलडोजर के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पता चला वो माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर अपना मकान बनाया था, तो जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन अभी गौरव भाटिया जी ने बताया कि शायद बाहुबली भी चला रहे हैं देश को। किसको बाहुबली कहा है तो बेहतर यही बता सकते हैं। 80-20 की बात करेंगे, आप शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीज़ों की बात करेंगे चुनाव के अंदर, और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, जरा बता दीजिए। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेके घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? क्या बीजेपी चलाने के लिए तैयार है उनके लिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। लेह लद्दाख में क्या हुआ, वही हुआ ना। अभी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सपा का, अरे अपना मैनिफेस्टो ले आते जिसमें लद्दाख में लिखा था कि हम शेड्यूल 6 में उसको लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उस मैनिफेस्टो को भी लेके खड़े हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी, उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। गायत्री प्रजापति जेल में भी सुरक्षित नहीं है, कल ही कुछ हुआ है उसके साथ। दुर्भाग्य यह है कि उसकी पत्नी को लेकर अमेठी में वोट बीजेपी मांग रही थी, आज वो बहुत बुरा आदमी।